हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं एलटी के अगले टॉपिक में, जिसका नाम है माइक्रो टीचिंग। कि ये कितनी इसकी समय अवधि होती है, मतलब कितना टाइम पीरियड होता है, किसने इसे खोजा और कितना आप कह सकते हैं इंडिया में कौन इसे लाया और ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो बात कर लेते हैं। माइक्रो टीचिंग जो है, इसको इंग्लिश में माइक्रो टीचिंग बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं आपका सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, तो शिक्षण कौशल को सीमित समय एवं आकार में सीखना क्या है, सूक्ष्म शिक्षण है। ये बाइलिंगुअल सेशन रहेगा, आप चिंता मत कीजिएगा, नोट बनाते जाइएगा अपने साथ ही साथ। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं जो हमारे टीचिंग स्किल्स होते हैं उनको रिड्यूसिबल या आप कह सकते हैं लेस टाइम में सीखना, ठीक है, क्या है, माइक्रो टीचिंग है। आगे बात करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य है शिक्षण का लघु रूप, यानी कि माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है मिनिएचर, आप कह सकते हैं मिनी फॉर्म ऑफ टीचिंग। ठीक है, मतलब छोटे फॉर्म में सीखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, हम जब स्कूल्स में जब टीचर्स पढ़ाते हैं बेसिकली, तो एक एक पीरियड्स होते हैं, है ना, कहीं 36 मिनट का, कहीं 45 मिनट का, तो इस तरीके से, तो उसके अकॉर्डिंग माइक्रो टीचिंग बांटी गई है। ये कोई बहुत बड़ा पूरे दिन भर पढ़ाने की प्रक्रिया नहीं है, एक छोटी सी क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है इन जनरल। आगे बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों में प्रशिक्षकों के सामने प्रस्तुत करने की एक रुचिपूर्ण प्रक्रिया है। यानी कि इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, टीचिंग क्या है, जनरली आप कह सकते हैं माइक्रो टीचिंग क्या है। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स, जैसे हम कहते हैं टीचिंग लर्निंग क्या होती है, सर्टेन टाइम्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। उस कॉम्प्लेक्स टीचिंग को ईजी वे में और स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में रिप्रेजेंट करने की एक क्या है, कला है, आप कह सकते हैं, या इंटरेस्टिंग बनाने की एक प्रोसेस है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि इसे खोजा किसने, जन्मदाता कौन इसके थे। तो याद रखेंगे, ये माइक्रो टीचिंग जो थी ये अडॉप्ट की गई या बनाई गई पहले किसके द्वारा, ड्वाइट डब्ल्यू एलन इनका पूरा नाम था। ठीक है, यहाँ पे लिया हुआ है डब्ल्यू एलन, इनका वैसे नाम आप याद रखेंगे, ड्वाइट डब्ल्यू एलन इनका नाम है। ठीक है, और थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एलन जो थे ना, एक प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, माइक्रो टीचिंग को बनाया। इन्होंने कहा कि देखो, टीचर की जो ट्रेनिंग है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए टीचर को जब प्रशिक्षण मिल रहा होता है, तो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको छोटी समय अवधि में अपने आप को कितना बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे हम, हिंदी में इनका नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में इसमें लिखा हुआ है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन। ठीक है, डब्ल्यू एलन भी बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। भारत में सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉक्टर डी तिवारी ने इस विधि का क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखेंगे। और देखिए, पूरे अगर मैं इंटरनेशनल तौर पे बात करूं, तब तो आपको पता चल गया, ड्वाइट एलन है ना, डब्ल्यू एलन भी आप इन्हें कह सकते हैं, इन्होंने खोजा। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया में कि इंडिया के अंदर कौन लाया, इंडिया के अंदर इसकी बात किसने की, तो इंडिया के अंदर इसकी बात किसने की थी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, प्रोफेसर डॉक्टर डी तिवारी ने इसे किस में लाए, कौन लाए, इसमें इंडिया में लाए। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमसे क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इस प्रकार 1970 में मैकेलिस तथा अरविंद ने सूक्ष्म शिक्षण की व्याख्या की है। 1970s में मैकेलिस ने और अरविंद ने क्या किया है, थोड़ा अपने टर्मिनोलॉजीज के साथ बताया है कि माइक्रो टीचिंग आखिरकार क्या है। तो कुछ परिभाषाएं दी हैं एलन ने। देखिए, एलन ने अपनी एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है माइक्रो टीचिंग। ठीक है, उन्होंने उसमें क्या लिखा है, सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षण संबंधी क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना है। ठीक है, यानी कि माइक्रो टीचिंग क्या है, आप क्या एवरी टाइप ऑफ टीचिंग और ऑल टाइप ऑफ टीचिंग से रिलेटेड जो आप कह सकते हैं कुछ एक्टिविटीज होती हैं, उनको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये है माइक्रो टीचिंग अकॉर्डिंग टू एलन। ठीक है, याद रखेंगे हम। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग में लिखा था। इसके बाद बात कर लेते हैं बी के पासी की जो डेफिनेशन है, एक कुछ जो खास डेफिनेशन है वही ऐड है इसमें। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण की तकनीक है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए लघु अवधि में छोटे समूह को कोई एक संप्रत्य पढ़ाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, माइक्रो टीचिंग एक एक कह सकते हैं, माइक्रो टीचिंग इज अ ट्रेनिंग, साथ ही साथ और अ टेक्निक। ठीक है, या आप कह सकते हैं माइक्रो टीचिंग इज अ ट्रेनिंग टेक्निक इन विच जो हमारा छात्राध्यापक होता है, यानी कि जो टीचर होता है, वो क्या करते हैं, टीचर यूज टीचिंग स्किल्स। ठीक है, और कैसे, फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, और स्मॉल टाइम इंटरवल
दे टीच अ कॉन्सेप्ट, छोटे कोई संप्रति पढ़ाते हैं छोटे छोटे उसमें, ठीक है, बीके पासी के द्वारा ये कही गई थी। आगे बात कर लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा, आखिरकार इसकी परिभाषा क्या है, माइक्रो टीचिंग होती क्या है इन जनरल। तो सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रविधि है जिसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए पाठ तैयार करता है। यानी कि माइक्रो टीचिंग इज बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें टीचर क्या करता है, टीचिंग स्किल्स का यूज करते हुए क्या करता है, एक लेसन आपका तैयार करता है, ठीक है, पाठ तैयार करता है। उसके आधार पर क्या होता है, 5-10 मिनट तक वास्तविक छात्रों के छोटे समूह के साथ अंतरक्रिया करता है, यानी कि रियल जो बच्चे होते हैं उनके साथ 5 और 10 मिनट का क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। जिसके परिणाम स्वरूप वीडियो टेप पर प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। ये डेफिनेशन दी गई है किसके द्वारा, RL ग्रूस के द्वारा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो एक टीचर प्रशिक्षु को सीखने और नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने योग्य बनाना। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए टीचिंग प्रशिक्षु कौन है यहाँ पे, बीएड, जैसे हम तो बीएड ट्रेनर्स जब आप रहे होंगे, डीएलएड ट्रेनर्स रहे होंगे, आप एमएड ट्रेनर्स रहे होंगे, तो आप लोगों ने उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, पेडागोगी क्या होती है, हम अपनी क्लास में किस तरीके से पढ़ाते हैं, माइक्रो टीचिंग सिखाई जाती है वहाँ पे, राइट। तो एक टीचर प्रशिक्षु को सीखने और मतलब वो किस तरीके से अपनी जो टीचिंग स्किल्स है उसको निखार सकता है, कम टाइम में बेहतर पढ़ा सकता है, उसके लिए जनरलाइजेशन करने के लिए क्या करा जाता है, ये बनाया जाता है माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, इसके बाद बात करते हैं एक टीचर प्रशिक्षु को कई शिक्षण कौशल में योग्य बनाना। यानी कि का मतलब क्या है, एक टीचिंग, यहाँ पे जो एक टीचर ट्रेनर है ना, जो ट्रेनी है बेसिकली, उसको क्या करना, जो आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के टीचिंग स्किल्स में क्या बनाना, अच्छा बनाना, ठीक है, या बेहतर बनाना। एक टीचर प्रशिक्षु को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना। एक टीचर ट्रेनर को ये बिलीव कराना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छा कर सकते हैं, आप पढ़ा पाएंगे, उसके योग्य बनाने के लिए भी इसे यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं शिक्षार्थियों में नए कौशल का विकास करना, ठीक है, यानी कि टू डेवलप न्यू स्किल्स इन स्टूडेंट्स, ठीक है, नई स्किल्स डेवलप करना अपने स्टूडेंट्स में, नई नई उनको चीज़ें आए, समझ में आए उनको, ठीक है, करके सीखने की प्रैक्टिस करें, ये सारी चीज़ें सिखाना। आगे बात कर लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। तो देखिए क्या क्या चीज़ें आपस में कोई आप कह सकते हैं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, कोऑपरेशन के साथ हैं, सामंजस्य किन किन चीज़ों ने बिठाया हुआ है आपस में कि सूक्ष्म शिक्षण अच्छा हो सके। तो एक है ज्ञान और अनुभव का समन्वय। इसमें क्या है, नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों। देखिए खुद सोचिए, आपके पास नॉलेज क्या एकदम से आ जाती है, टाइम लगता है ना। जब आप बीएड में शुरुआत में गए, क्या आपको सब पहले ही पता था कि थॉर्नडाइक ये होते हैं, पेवलोव ये होते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी एससीईआरटी ये होते हैं, जेंडर ये होता है, नहीं पता था, राइट। आपने धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या करी, चीज़ें अडॉप्ट करी, आपने सीखी वो चीज़ें। तो ज्ञान और अनुभव का समन्वय क्या होता है, आपके पास ज्ञान जो होता है एक्सपीरियंस से आता है, अनुभव से आता है ना, कर करके सीखता है इंसान। तो उसी तरीके से इसके बाद है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षक, यानी कि यहाँ पे जो टीचर होगा वो स्टूडेंट सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड होगा, मतलब बच्चे की ओर केंद्रित होगा, ठीक है। तो व्यवहार कैसा होगा, लोकतांत्रिक व्यवहार होगा क्लास में, ये नहीं कि आप ऑथोरिटेरियन व्यवहार दिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित, कि बच्चे को आपको प्रोत्साहित करना है प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है, सो दैट वो आपकी टीचिंग से क्या हो, इफेक्टिव टीचिंग लगे उसको आपकी। और वो क्लास में देखिए, क्लास में जितना ज़्यादा शोरगुल होता है ना, इसका मतलब क्लास उतनी इंटरेक्टिव है, बच्चे उतना पार्टिसिपेंट तरीके से पढ़ रहे हैं। और जहाँ बहुत बोरिंग हो रही होती है वहाँ एकदम पिंस ऑफ साइलेंट होता है। या तो पिंस ऑफ साइलेंट तब होता है जब टीचर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पढ़ा रहा है, सब बहुत गौर से सुन रहे हैं, अदरवाइज टीचर बहुत ज़्यादा सुलाने वाला पढ़ा रहा है, वो बच्चों को मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद है पर्यवेक्षण के लिए प्रोत्साहित, यानी कि समझ रहे हैं आप लोग। इसके बाद है शिक्षण अधिगम में कला का प्रयोग, किस तरीके से एक आर्ट का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं शिक्षण अधिगम में, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर को हमारे लिए है, कितने मिनट की होती है। देखिए बात करते हैं भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि या प्रक्रिया 36 मिनट की होती है, यानी कि हमारा जो इंडियन आप कह सकते हैं मॉडल है, इसके अंदर माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल है वो 36 मिनट का बताया गया है, ठीक है। इसका समय विभाजन इस प्रकार है, इसका आप ये किस तरीके से बनाया गया है ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले है पढ़ाना, कितने मिनट का, 6 मिनट का आपका पढ़ाना है। तो थोड़ा सा बाइलिंगुअल रखते हुए इसे पढ़ते हैं आपस में, ठीक है। देखिए पढ़ाना 6 मिनट, यानी कि आप सबसे पहले कह सकते हैं कि टीचिंग कितने की होगी, टीच कितने का हो जाएगा इंग्लिश में, 6 मिनट का, सबसे पहला स्टेप, ठीक है, पढ़ाना। उसके बाद है अगला है आपका फीडबैक। पढ़ाने के बाद देखिए आप खुद सोचिए, अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो आपको चाहिए होता है ना कि आपको कोई तारीफ भी करे आपकी,
ठीक है। इसके बाद क्या है, पुनर्योजना। पुनर्योजना का मतलब होता है रीप्लान, आपको टाइम दिया जाता है दोबारा से प्लानिंग करने का, ठीक है। इसके बाद है पुनर्फीडबैक, इसका मतलब होता है आप याद रखेंगे, पहले सारा बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले टीचिंग था, फिर उसके बाद फीडबैक था। टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच और रीफीडबैक, ठीक है। हिंदी में बात कर लेते हैं आप। सबसे पहले पढ़ाएंगे आप, उसके बाद आपको कुछ फीडबैक मिलेगा, ठीक है। देखिए याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसमें प्लान शामिल नहीं होता है, इसमें योजना बनाना शामिल नहीं होता है। ये पहला स्टेप, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लान होगा, प्लान नहीं होता है, याद रखिएगा, प्लान इसमें कोई स्टेप नहीं है। सबसे पहला स्टेप है टीच, यानी कि पढ़ाना, 6 मिनट का ये होता है, ठीक है। दूसरा स्टेप है फीडबैक, यानी कि पृष्ठपोषण, यानी कि आपने जो जैसे कैसा पढ़ा है उसके बारे में आपको थोड़ा बताया जाएगा, वो भी होता है 6 मिनट का। इसके बाद होता है आपका रीप्लान, यानी कि पुनर्योजना, आपने पढ़ा लिया था पहला, वो खत्म हो गया। उसके बाद आप दोबारा से प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें अपने इसमें जोड़ सकता हूँ, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम मिलता है। ये 12 मिनट का होता है। देखिए सबसे, और बाकी सब सेम समान है, टीचिंग, फीडबैक, रीटीचिंग और रीफीडबैक, सब क्या है आपके, सब आपके 6-6 मिनट के होते हैं। लेकिन आपका जो रीप्लान होता है वो 12 मिनट का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के दृष्टिकोण से, ठीक है। रीप्लान कितने मिनट का होता है, 12 मिनट का होता है रीप्लान, ठीक है। और फिर इसके बाद रीटीच, दोबारा से आप पढ़ाते हैं, वो 6 मिनट का होता है। और रीफीडबैक, दोबारा से आपको प्रश्न क्वेश्चन मिलता है, वो भी कितने मिनट का होता है, 6 मिनट का होता है, ठीक है। तो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताते भी रहिएगा। तो टोटल कितने मिनट की है आपकी माइक्रो टीचिंग, 36 मिनट की, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया भी है, सबसे पहले शिक्षण दिया है आपका, 6 मिनट का शिक्षण दिया है आपका, ठीक है। यानी कि टीचिंग दी है सबसे पहले आपकी, उसके बाद आपका क्या दिया है, देखिए सबसे पहले आपका होता है टीच, फिर आपका होता है फीडबैक, है ना। तो ये थोड़ा सा धुंधला होगा, हल्का सा, उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। जहाँ 6-6 मिनट लिखे हैं वो आपकी 6-6 मिनट वाली अवधियाँ हैं। उसके बाद 12 मिनट एक जगह पे लिखा होगा, उसमें आपको क्या करना है, दोबारा से ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ से चल रहा है ये 6 मिनट, 6 मिनट, ये वाला 12 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर ये 6 मिनट, इस तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल की। थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, इसमें थोड़ा आपको सही तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, उससे ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने क्या की ना, देखिए पाठ योजना जो थी, यानी कि प्लानिंग जो थी, आपने वो शुरुआत की थी, ठीक है। लेकिन प्लानिंग इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये हम याद रखेंगे। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहला स्टेप क्या आया हमारा, टीचिंग, शिक्षण, ठीक है। शिक्षण के बाद जब हमने टीच कर लिया है, हमको मिलेगा फीडबैक, ठीक है। फीडबैक के बाद हम क्या करेंगे, रीप्लान करेंगे, ठीक है। फिर हम रीटीच करेंगे, उसके बाद हमें फिर से रीफीडबैक मिलेगा। और इस पूरी क्रिया के तहत हमारी पाठ्य योजना क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, यानी कि आपका पूरा पाठ्य योजना आप पढ़ा चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, टीचिंग, फिर उसके बाद क्या होगा, फीडबैक, यानी कि सबसे पहले शिक्षण, अगला है परिपुष्टि, फिर है आपका रीप्लान, यानी कि पुनः क्या बनाया आपने, पाठ्य योजना बनाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। सबसे पहले टीचिंग, ये टीचिंग है सबसे पहले, उसके बाद ये फीडबैक है, ठीक है। यानी कि आपको क्या मिल रही है, पृष्ठपोषण आप कह सकते हैं। फिर पुनः पाठ्य योजना, यानी कि रीप्लान आपने किया, रीटीच किया, उसके बाद आपको फीडबैक मिला, ठीक है। याद रखेंगे 6 मिनट, अगेन सबसे पहले 6 मिनट, अगेन 6 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 6 मिनट का, ठीक है। तो क्या हो गया, टोटल कितने का हो गया, ये सबको अगर हम जोड़ देंगे तो 36 मिनट का हमारा टोटल हो गया। आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक द्वारा छात्राध्यापक के समक्ष सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, विशेषताएं व विधियां आदि के बारे में बताया जाता है। देखिए ये प्रोसेस को शुरुआत करने से पहले जो छात्राध्यापक होता है वो क्या करता है, पहले इसके अर्थ, विशेषताएं वगैरह बताता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, पाठ निर्माण करता है। और पाठ निर्माण करते वक्त क्या करता है, शिक्षण कौशल पर आधारित छोटी, जितना छोटा मतलब आपको पता है छोटे टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपका पाठ खत्म हो सके वो तैयार करता है। इसके बाद शिक्षण अवस्था, तो छात्राध्यापक द्वारा पाठ योजना के आधार पर 6 मिनट तक 5 से 10 छात्रों की कक्षा को क्या कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर है प्रतिपुष्टि, यानी कि सबसे पहले आपका टीचिंग था, टीचिंग के बाद आपका क्या होगा, फीडबैक मिलेगी। प्रत्येक छात्राध्यापक को शिक्षण के उपरांत प्रतिपुष्टि शिक्षक व सह छात्राध्यापकों द्वारा प्रदान की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उसको समझा देती हूँ थोड़ा सा। आपने बीएड करा,
तो बीएड में आपसे क्या करवाया जाता था, जब आपकी टीचिंग होती थी कुछ कुछ महीने की जो होती है, उसमें आपसे आपको स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाता था, आप पढ़ाते थे, या फाइनल टीचिंग के दिन फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता था, आपने पढ़ाया पूरा, तो आप पढ़ाते जाते थे, तो फिर पीछे से जो टीचर होता था, देखिए आप छात्र अध्यापक हैं, उस टाइम आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप टीचर ट्रेनी है, और पीछे से क्या है, एक इंसान आपको नोट करते रह रहा है कि हाँ यहाँ पे कमियां थी, यहाँ पे ऐसा था, आपने पढ़ाया, उसके बाद बच्चे भी फिर कुछ फीडबैक देते हैं, बच्चे तो अपने मन से देते हैं, लेकिन मेन फिर पीछे जो बैठा टीचर है वो क्या देता है, फीडबैक देता है, फिर रीप्लान, फिर इस तरीके से क्या चलता था, प्रोसेस चलता था, ये है ये सब। फिर आपको पुनः पाठ योजना, दोबारा से आपने रीप्लान किया, ठीक है, वही आपका 12 मिनट का, फिर आपने दोबारा से टीचिंग कराई, रीटीच, फिर उसके बाद आपको क्या मिली, आपको आप कह सकते हैं रीफीडबैक मिला। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसके लाभ क्या है, प्रॉफिट्स क्या है माइक्रो टीचिंग के, ठीक है। तो यह एक प्रशिक्षण उपकरण है, मतलब आप कह सकते हैं ट्रेनिंग टूल के एक तरीके से कह सकते हैं, जिससे शिक्षण अभ्यास और प्रभावी शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। देखिए इसमें टीचर जो होता है वो इफेक्टिव, एक तो इफेक्टिव टीचर्स आप इससे तैयार कर रहे हैं, साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं, आप टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जा रहा है, अभ्यास कर रहा है, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहा है यहाँ पे, जिससे उसकी टीचिंग क्या हो सकती है, अच्छी बन सकती है। तो यह शिक्षण को सुगम्य कर देता है, जिससे नवागंतुकों के लिए आसानी होती है। क्या करता है, देखिए क्योंकि जो टीचर ट्रेनी है वो तो नए नए शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो उनके लिए आसानी कब होगी, जो उनको पता होगा कि हाँ हमें इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, हमें ये मॉडल्स यूज़ करने चाहिए, हमें ये TLM टीचिंग लर्निंग मटीरियल यूज़ करना चाहिए। इसीलिए क्या होता था, वहाँ पे आप लोग चार्ट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें, चौक, डस्टर, 45 डिग्री का एंगल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होती थी कि आपकी टीचिंग इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक कक्षा में या कृत्रिम कक्षा में किया जा सकता है, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये एक रियल क्लास में भी किया जा सकता है, एक आर्टिफिशियल नॉर्मली एक जो रियल क्लास की जैसी एक क्लास खाली बनाई है काल्पनिक, उसमें भी किया जा सकता है। यह विशेष कार्यों की सफलता के लिए प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे निर्देशात्मक कौशल, पाठ्यक्रम सामग्री और शिक्षण तकनीकी, ठीक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे भी काम करता है। और आपको पता है को करिकुलर और ये जो आप सिलेबस से रिलेटेड जो आप मटेरियल लेते हैं उस वो तो इसमें यूज होते ही हैं। इसमें अधिक नियंत्रण और नियंत्रित शिक्षण अभ्यास शामिल होता है, ठीक है। क्षमता के अनुसार यह प्रशिक्षकों को शिक्षण कौशल के विकास करने में मदद करता है, ठीक है। अलग अलग जिसकी जैसी टेंडेंसी होगी वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इसको सीखता चला जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण के लाभ ही अभी चल रहे हैं। यह एक प्रभावी फीडबैक उपकरण है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं फीडबैक टूल। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि अगर आपने कहा कहीं पे गलती भी कर दी है तो आपकी गलती को इसके थ्रू सुधारा जा सकता है। यह एक अत्यंत व्यक्तिगत प्रकार का शिक्षण प्रशिक्षण है, एक तरीके से कह सकते हैं आप व्यक्तिगत बेस्ड है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति अलग अलग तरीके का पढ़ाएगा ना, ऐसा तो नहीं कि सारे व्यक्ति गए आगे से और सब एक जैसा पढ़ा देंगे। सबके टॉपिक अलग हो सकते हैं, इवन सेम टॉपिक में सबका पढ़ाने का तरीका, मटेरियल सेम होने के बाद भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, इसलिए व्यक्तिगत शिक्षण प्रशिक्षण है, ठीक है। यह पूर्व या सेवा के दौरान शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षण प्रभाव को विकसित करने में सक्षम है। यानी कि क्या है, आप एक टीचर ट्रेनी जो है उसको अच्छा टीचर बनने के लिए इफेक्टिव टीचर स्ट्रेटेजी वो यूज कर सकता है। इसके लिए क्या है, ये एक ऐसी क्षमता विकसित कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं आगे। यह वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिगत अवलोकन में सहायक है, क्योंकि यह एक अवलोकन सीमा देता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है ना, यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है ना, ऑब्जर्वेशन भी होता है, तो ऑब्जर्वेशन में भी सहायक है ये, है ना। वो टीचर ट्रेनी जो पढ़ा रहा है उसका भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे अच्छे तरीके से हो सकता है, साथ ही साथ वो ऑब्जर्व भी कर सकता है कि कैसे एनवायरनमेंट में बच्चे कैसे सीखते हैं, उनका इंटरेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें। यह सामान्य कक्षा की जटिलताओं जैसे कक्षा के आकार, कक्षा का समय और अनुशासन की समस्याओं को कम कर देता है, ठीक है। ये देखिए अगर धीरे धीरे वो प्रशिक्षक रोज पढ़ाता रहता है तो वो फिर क्या होता है, रियल क्लास फेस करेगा तो उसे बिल्कुल डर वगैरह नहीं लगेगा। यह विभिन्न प्रकार के कौशल आत्मसात करने में सहायक है, जो कि एक सफल टीचर का आधार तय करता है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसके दौरान टीचर बहुत सारी तरीके की चीजें सीखता है, जैसे कि उन्हें पता चलता है मुझे ये टीचिंग मेथड्स यूज़ करनी चाहिए, ये स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, कुछ नई टेक्निक्स में यूज़ कर सकता हूँ अपनी टीचिंग में, ठीक है। मैं ज़रूरी नहीं है रट्टी रटाई बातें करूँ, मैं सीधे क्लास में एग्जांपल सेट कर सकता हूँ कि जैसे सपोज दैट एक पौधा है, वो किस तरीके से जैसे अगर एक गमले में आपने अपने घर में कुछ उगाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सूरजमुखी का फूल उगाया, तो आप बच्चों को करके दिखा दीजिए कि देखिए जैसी धूप आती है उसकी तरफ मुंह जाता है ना। या आप करके दिखा दीजिए जैसे अगर आपने एक पौधा उगाया, स्कूल में रखा था और आप उसमें पानी डालते रह रहे हैं, धीरे धीरे वो ग्रोथ हो रही है उसकी। करके सीखने से बच्चा क्या करेगा, ज्यादा सीखेगा, तो इस तरीके के काम भी करे जा सकते हैं इसके तहत, ठीक है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, यूजफुल है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन के थॉट के साथ में क्लास को आज ख़त्म करती हूँ। टेल मी एंड आई फॉरगॉट, टीच मी एंड आई रिमेंबर,
इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। ठीक है, अब मुझे बताओ, इस तरीके से बताया कि मैं भूल गया। टीच मी एंड आई रिमेंबर, मुझे पढ़ाया गया, मुझे याद रहा। इन्वॉल्व मी, मुझे शामिल किया गया तो मैंने सीखा। ठीक है, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का थॉट था। तो इसके बाद माइक्रो टीचिंग पे एक और वीडियो हम लाएंगे, ठीक है, जो कि आपको उसमें भी कुछ अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।